हमारे सनातन धर्म के शेर कि तू जो मांगेगा हम देंगे। और ये है लल्लू पंजू बंदर छाप, सड़क छाप, मदरसा छाप। बोला था मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक तलाक कह के मुझे छोड़ के भाग गया। क्या मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है? अगर हिंदू होती तो शायद नहीं होता ऐसा। पेचकस से मार दिया हाँ, चेताटली ने। पेसल ने। हाँ हाँ, सर पे। किसको? मम्मी को? मेरा बस सुने ना तो कूट कूट के उसी कब्रिस्तान में ठूस दूं मैं इन लोगों को। उसके हस्बैंड उसके साथ ब्लो जॉब करते थे, मुस्लिम। उसका यहाँ पर मैंने स्टिचेस करवाए थे डॉक्टर्स को बुला करके। ये है इस्लाम के मानने वाले मुसलमान। मुसलमान बेटियां उत्तराखंड की खुशी मनाते नहीं थक रही हैं। मुसलमान मर्द छाती पीटते नहीं थक रहे हैं। धरती पर 4 सेक्स टॉय और इस्लाम के हिसाब से 12 औरतों का जिस्म, ये सब हाथ से निकलता हुआ देख मुसलमान मर्दों को बहुत बुरा लगा। बड़ी तकलीफ हो रही है। घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर जिन चचेरी बहनों को बचपन में बहन बोलना पड़ता था, बहुत मतलब सैक्रिफाइस करके, और फिर उस पर गलत नियत रख करके उसके 12 साल की उम्र और उसके पीरियड्स का इंतजार करते करते 12 साल काटना पड़ता था, और फिर उसको बिस्तर पर ले जाना पड़ता था कपड़े खोलने के लिए। वो सारी चीजें भी अब हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई जिस वीडियो पर आप रिएक्शन लेने जा रहे हैं, यानी कि एक अभिशाप था, और भाई आज भी देखिए, मैं तो अकॉर्डिंग टू वीडियो बात करूंगा, आज भी इंसाफ के लिए वो तरस रही हैं महिलाएं। कुछ हैं, देखिए सनातनों में भी जो पुरानी कुरीतियां थी, बाल विवाह हो गए, सती प्रथा हो गई, ना जाने कितनी थी, उनको खत्म कर दिया गया है समय के अनुसार। 3 तलाक भी खत्म कर दिया गया है। तो अब आप लोग वीडियो में देखिए कि फिलहाल जो इस चीज के जो यानी इस दर्द से निकली है वो महिलाएं क्या कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर जाते ही हमारी पहली मुलाकात फरजाना से हुई, जो 35 डिग्री के तापमान में चिलचिलाती हुई धूप में अपने साथ 2 बच्चियों को लिए रिक्शा चलाती हुई नजर आई। जब हमने उनसे जाकर बात की तो पता चला कि कैसे 3 तलाक ने उनकी जिंदगी को इतने मुश्किल हालातों में लाकर खड़ा कर दिया है। परिवार में कौन कौन है आपके? बहनें, भाई है, मम्मी है, पापा नहीं है। पापा ने छोड़ दिया मम्मी को, और पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। और मेरा आदमी फैसल, उससे मेरी शादी हुई, उसने भी दूसरी शादी कर ली। माँ बाप ने आपकी शादी कराई थी या मम्मी ने कराई थी। कोर्ट में हुई थी कि निकाह हुआ था। मतलब माँ बाप ने शादी कराई थी कि लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। आपने अपने पसंद से शादी की, फिर क्या दिक्कत आ गई जब पसंद से शादी की? वही फैसल कहता था तेरे से मेरा मन भर गया है, ऐसे बोलता था। तलाक दे दिया कि मारता पीटता था? तलाक दिया आपको? तलाक के लिए कहता था कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मारता पीटता था, खर्चा नहीं देता था। तो तलाक कैसे दिया? मतलब फोन पे दिया, मैसेज पे दिया, या ऐसे 3 बार आपके सामने बोल दिया तलाक तलाक ऐसे? इसने मेरे को फैसल ने कमरे के अंदर तलाक तलाक बोला था। बोला था मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक तलाक कह के मुझे छोड़ के भाग गया, मार पीट के। तो आपको पता है ना कि तलाक बिद्दत, 3 तलाक जो मुस्लिम कौम में होता है, इस्लाम में शरिया कानून के हिसाब से वो बैन हो चुका है। तो आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराई? ये केस चल रहा है मेरा रोहिणी कोर्ट में, दहेज के मुकदमे का। उसमें तारीख पे तारीख पड़ती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपने उसको बताया नहीं कि तुम जो ये कर रहे हो गलत है? ये बोला मैंने कि ये गलत है। कह रहा मैं पुलिस में पैसे भर दूंगा, वकील को पैसे भर दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, मेरी सुनवाई नहीं करते। फरजाना, ये बताइए मुझे कि जब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा था, जैसा बता रही है कि आपको 3 तलाक दे दिया उन्होंने, तो आपने जो सरकार ने ये 3 तलाक कानून के खिलाफ जो कानून बनाया है, इसके तहत आपने पुलिस स्टेशन में नहीं बोला? क्योंकि 3 साल की सज़ा होती है। अगर आपको इंस्टेंट तलाक दे दिया आपके शौहर ने तो 3 तलाक की सज़ा होती है। आपको इस बात की जानकारी है? जानकारी जब हुई थी तो मैंने बताया चौकी वालों को। उस समय फैसल ने मेरा मोबाइल छीन के तोड़ दिया था। तो जब ये 3 तलाक कानून जब आया था और पता चला कि इसे बैन कर दिया गया है, और तब उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? तब आपके मन में क्या चल रहा था? मैं उससे पहले बहुत रोती थी, बहुत कलपती थी कि मुस्लिम महिला के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि मेरे जैसी पता नहीं कितनी ऐसी महिला है जो रोती है, कलपती है। जैसे मैं भी रोती थी, कलपती थी। जैसे मेरा आदमी मारता था, कहता था मैं दूसरी शादी करूँगा, तेरे में दम नहीं है कि तू रोक ले मुझे, मैं करूँगा। कहना मैं पैसे वाली से करूँगा दूसरी शादी। तो मैंने कहा आपने पहले मुझसे मेरी क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर दी? आपको मेरे से शादी करनी नहीं चाहिए। जब आपको दूसरी करनी थी तो मेरे से नहीं करते। अब मेरा दिल तो ये कहता है बीजेपी सरकार को वोट दूंगी। बीजेपी सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा। 3 तलाक हो गए, हलाला हो गया, तमाम जो कुप्रथाएं हैं जो महिलाओं पर थोपी जाती हैं, इसको आप कैसे देखती हैं फरजाना? ये सब गलत है, हलाला फलाला ये सब गलत है। ये तो एक तरह से मुस्लिम औरत को सज़ा दी जा रही है।
जेंट्स लोग तो 3 तलाक के आड़ में अपनी हवस मिटाते हैं और हवस पूरी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। जैसे फैसल, मेरा आदमी मियाँ फैसल अपनी हवस मिटा लिया और अब कहता तेरे से मन भर गया मेरा। कैसे हुआ था आपका तलाक? वो तो हमारे हस्बैंड को 3 तलाक ही बोल दिया था? हाँ, वो पहले 3 तलाक। वैसे तीन बार तलाक कह के तो आपने पुलिस का? नहीं, वो तो हो गया, मगर आप कौन सा फैसिलिटी मिल रही है ये बताओ। आप कौन सा हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कौन सा कानून है? कोई कानून नहीं है, कोई फायदा नहीं है कानून। और शादी कर करके बैठ जाते हैं 2-2 3-3। उस पर मोदी जी क्या करता है? पुलिस वालों को तो जो पैसे रखता है गड्डी, उसकी सुनवाई करते हैं। कि किसी गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। ये मोदी का कानून है, आज का कानून। इससे पहले भी तो कानून था, क्यों सुनवाई नहीं होती? जैसे हलाला हो गया, 3 तलाक हो गए, जो मतलब मर्द 3 अल्फाज बोल दे, तलाक तलाक तलाक, उससे छुटकारा दिलाया मुस्लिम महिलाओं को। इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप एक खुद महिला हैं, शादी हो गई आपकी? मेरी भी सेकंड मैरिज हुई है। तो ये बताइए कि जो आपके शौहर थे, मतलब माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे सवाल, आप कंफर्टेबल हैं तो ही मैं पूछूंगी, वरना हाँ, कि मैं जो आपके शौहर थे उन्होंने आपको 3 तलाक जैसे दिया जाता है वैसे ही दे दिया था, तलाक तलाक 3 बार बोल के, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने सेकंड मैरिज की, मैं खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि तलाक हो तो लड़की जी नहीं सकती या खड़ी नहीं हो सकती, बहुत खड़ी हो सकती है। इसके लिए बीजेपी ने आवाज़ उठाई थी, तो इसमें क्या गलत किया, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, 3 तलाक के लिए वैसे उन्होंने कोर्ट के जो वो निकाला वो भी फैसला ठीक है, वो कोई गलत नहीं है। यहाँ पर पूरे दिन घूमने के बाद तमाम महिलाओं से हम मिले। कुछ के दर्द अब भी ताज़ा हैं, कुछ उस दर्द से गुजरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 3 तलाक की जो जख्म है वो आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के दिल में जिंदा है, जो इनसे वो आज भी सफ़र कर रही हैं। हर दल की दलीलों में जात और जमात का जिक्र होता है, लेकिन जमात को हमेशा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी देखिए भाई बात करें जहां पर देखिए सरकारें, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब, वो बोलते थे कि भाई हम ऊपर से 1 रुपया बेचते हैं तो नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि जो आम जवान है, किसान है, मजदूर है, आम पब्लिक के पास। आज मोदी सरकार बोल रही है कि भाई हम 1 रुपया बेचते हैं तो 1 ही रुपया जाता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन किया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकारें अच्छी होने से सभी अच्छे हो जाएगा देश, नहीं, क्योंकि काम को कराने के लिए पॉलिसियां सरकार बनाती है, उनको लागू कराने के लिए जो प्रशासन है, तो हर जगह भाई प्रशासन अच्छा नहीं हो सकता और हर जगह प्रशासन बुरा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं देखिए जो महिलाएं हैं, अभी ये कह रही थी 3 तलाक मोदी जी ने कर दिया, तो उसने क्या किया? देखिए हर जगह हर जगह मोदी नहीं कर सकता। तो देखिए कुछ ऐसे जो निकम्मे होते हैं भाई, पुलिस वाले लगा लो या कोई लगा लो, जिनकी वजह से जो अच्छे पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी इनकी वजह से सामना करना पड़ता है। देखिए अभी महिला ने बोल दिया पुलिस वाले पैसे देते हैं तो काम करते हैं, यानी कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर अच्छे काम करते तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होती, भाई इतना अच्छा सरकार ने काम किया, उससे अच्छा काम कर रहे हैं जो कानून को लागू करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये है जो चीज यहाँ पर आकर अटक जाती है, क्योंकि देखिए अभी जो पुणे में हुआ था ये इंसिडेंट अभी हुआ था, ये पोचे कार थी जो, तो उसको कैसे कैसे भाई ऐसे करके निकलता ही जा रहा है, यानी कि मुट्ठी में रेत वाला काम वहां पर हो रहा है। तो आज जो देश है उसको मजबूत सरकार चाहिए, वो कोई भी हो, यानी कि जो कानून मजबूत रहना चाहिए, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन आती है उसको हर गरीब अमीर सबके लिए समान हो, ताकि दोबारा लोगों का भरोसा अच्छा बना रहे। आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे? जय जवाहर, जय श्री राम।